मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। 20 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। आज 19 अगस्त को जो अब ली गई तस्वीरें हैं बादलों की, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी काफ़ी ठीक ठाक गतिविधियां हैं। इसके अलावा जो सबसे मेजर डेवलपमेंट, मेजर चेंज आया है वो नॉर्थ इंडिया के रीजन में मौसम में बदलाव में आया है और जहां पर लगभग 2 सप्ताह से ड्राई वेदर का स्पेल बना हुआ था, यहां पर अब बादल पहुंचने लगे हैं। वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन बाकी मैदानी इलाकों पर काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है और यहाँ पर गुजरात में भी आप देख सकते हैं बादल बहुत बड़े पैमाने पर पहुँच रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बादल बने हुए हैं और मानसून की अक्षीय रेखा अब दक्षिणवर्ती हुई है। इसका जो पश्चिमी सिरा है वहां पर भी, और पूर्वी सिरा पहले से ही दक्षिण में पहुंच चुका था। अब मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर यानी राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा में नारनौल होते हुए मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इसके बाद झारखंड में डाल्टनगंज तथा आसपास के भागों से होकर ये बालासोर होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचे। लगभग इस तरह से इसकी पोजीशन है और इसके नीचे पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, इसके ऊपर पूर्वी हवाएं इस तरह से चल रही हैं। कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इस समय जो भी मौसमी गतिविधि हो रही है उसके लिए कंट्रीब्यूशन अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों का है। एक तरफ पश्चिम से मॉइस्चर आ रहा है तो दूसरी ओर पूरब से। तो इस तरह से उम्मीद यह है कि देश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव होगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में आज 2 सप्ताह के बाद मौसम बदला है। यहाँ पर बादल पहुंचे हैं और बारिश की संभावना बनी है। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद तथा आसपास के जो दक्षिणी और पूर्वी इलाके थे, इन भागों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर सुबह सुबह के समय बादल दिखाई दिए और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दर्ज की गई है। गतिविधियां और इंक्रीज करेंगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बादलों का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन बहुत अधिक बादल अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत डेंस क्लाउड नहीं है, लेकिन बदलाव ज़रूर हो रहा है। इन स्थितियों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान क्या कुछ बदलेगा, कहाँ पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले की तुलना में जो रेन कवर है वो बढ़ रहा है। स्प्रेड इसका रेन का अब बढ़ रहा है। लंबा ड्राई स्पेल रहा है, इसकी वजह से रेनफॉल डिफिशियंसी लगभग 10% के आसपास पहुँच गई है। जहाँ पर उम्मीद थी कि मानसून इस साल सामान्य से बेहतर परफॉर्म करेगा, कोई बैरियर नहीं है। और वहीं पर अभी अगस्त का जो परफॉर्मेंस रहा है, अगस्त में मानसून का जो प्रदर्शन रहा है वो उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहा है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आई और जून तथा जुलाई में जो सरप्लस था डेटा वो कंज्यूम हो गया और इस समय सामान्य से नीचे पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। सामान्य से ये जो कमी है 10% की, इसकी भरपाई होना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है अभी के आधार पर, लेकिन कुछ हद तक भरपाई ज़रूर होगी क्योंकि रेनफॉल का जो कवरेज एरिया है वो अब बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह की संभावना अगस्त के आखिर तक है। कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश का जो प्रभाव रहेगा बना रहेगा। फिलहाल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में 7 सिस्टर्स स्टेट्स में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी, विशेष रूप से असम में और साथ ही साथ मेघालय में एक दो जगहों पर, चेरापूंजी और आसपास के इलाकों में बारिश तेज हो सकती है। पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो रीजन है ये लगातार रेनिएस्ट रीजन बना हुआ है और यहाँ पर उम्मीद ये है कि 20 अगस्त को भी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी समेत सिक्किम के गंगटोक तथा आसपास के तमाम शहरों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा लगातार यहाँ पर बरकरार रहेगी। इंटेंसिटी भारी कई इलाकों में भी हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी जो बिहार का रीजन है, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। पटना, गया और दरभंगा से लेकर पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में एक समान इंटेंसिटी रहेगी। कोलकाता, अलीपुरद्वार और दीघा समेत जो गंगीय पश्चिम बंगाल के शहर हैं, साथ ही साथ दुमका, रांची, देवघर, जमशेदपुर समेत झारखंड के जो शहर हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी और स्प्रेड उत्तर प्रदेश पर सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है और
अनुमान यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ वेस्ट यूपी में जहां पर लंबे समय का ड्राई स्पेल रहा था, आज भी शाम या रात में बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है और कल यहां पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। सेंट्रल यूपी से जो सटा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में वर्षा अच्छी संभावित है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और वेस्ट यूपी में जो एक्सट्रीम सीमावर्ती रीजन है यानी कि हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों में बागपत में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम शहरों की बात करें तो वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अयोध्या से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा तथा दिल्ली की। हरियाणा में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ज़रूर कम रहेगी, लेकिन बारिश यहाँ पर जरूर हो सकती है और बारिश की संभावना मुख्यतः दक्षिण पूर्वी इलाकों में, जिसमें गुरुग्राम, पलवल और नूह तथा गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाके हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। इसके अलावा जो हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल से लेकर उत्तरी क्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, इन इलाकों में कई स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कल के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी 21 अगस्त को इंटेंसिटी हरियाणा के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज़ हो सकती है बारिश की। इस बीच उत्तराखंड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर नैनीताल से लेकर देहरादून तक, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के तमाम जो इलाके हैं निचले, विशेष रूप से तराई वाले उत्तर प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, इन सभी जगहों पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हाँ, पंजाब की स्थिति देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, मेनली ड्राई वेदर है, लेकिन अमृतसर और पठानकोट से लेकर लुधियाना तक उम्मीद कर सकते हैं कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की। अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं है। आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के लिए अगर हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो रीजन है वो ड्राई है। न्यूमेरिकल वेदर मॉडल जो हैं वो प्रेडिक्ट यही कर रहे हैं कि अभी भी राजस्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी 20 अगस्त तक एक लंबा ड्राई स्पेल, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण अब बन चुका है। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा ड्राई लग रहा है। लेकिन हवाओं के रुख में जिस तरह से बदलाव हुआ है, जिस तरह से मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आई है, मानसून की अक्षीय रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में मॉइस्चर पहुंचना शुरू हुआ है, इससे उम्मीद कर सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का रीजन रहेगा, इसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ चूरू और इससे सटे कुछ एक इलाकों में हो सकता है। कल यानी 20 अगस्त को कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए बौछारों का स्पेल आ सकता है। बहुत अच्छी राहत, बहुत अच्छी बारिश फिलहाल अपेक्षित नहीं है। और इस मॉडल को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एरिया ड्राई है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बन सकती है। टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और मॉइस्चर जब यहाँ पर इकट्ठा होगा तो ये गरज वाले बादलों को विकसित कर सकता है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सिमिलर प्री मानसून एक्टिविटी से कह सकते हैं, जिस तरह से मई और जून के शुरुआती समय में देखने को मिलती है, ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। बाकी राजस्थान के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। सीमावर्ती रीजन में मध्य भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ पर गुजरात के पूर्वी इलाकों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। विशेष रूप से अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, साथ ही साथ दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का रीजन में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में भी कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अंदरूनी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाकों में भी इसके अकॉर्डिंग ड्राई वेदर है, लेकिन जैसा कि संभावना उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में है, मेरा अनुमान है कि उत्तरी जो गुजरात का ये रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मॉइस्चर पहुंचेगा और गर्जना के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है।
सकती है, जहां पर ये ड्राई वेदर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा। आगामी 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश संभावित मध्य प्रदेश पर है। जैसा कि आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के लिए मैंने बताया था कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी रीजन में जहां पर इस बार बारिश बहुत कम हुई है, संभावना बहुत अच्छी बन रही है। उम्मीद कर सकते हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर और आसपास के इलाकों में, नीमच में भी बारिश हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और साथ ही साथ भोपाल, सागर, सतना, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट समेत तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। ग्वालियर, गुना और दतिया तथा आसपास के इलाकों में भी काफ़ी व्यापक बारिश यहाँ पर हो सकती है। महाराष्ट्र में गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर ये समूचा का समूचा बेल्ट जो विदर्भ का रीजन है, रेनिएस्ट रीजन रहेगा, लेकिन लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी में। मराठवाड़ा में भी इसी तरह की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पुणे, सांगली, सतारा में भी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मुंबई, ठाणे, पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक बारिश होने के संकेत हैं। गोवा में भी वर्षा होने की संभावना है, इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी अधिकांश इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत अच्छी संभावना बारिश की, मानसून की बारिश की नहीं है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, साथ ही साथ तमिलनाडु में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ड्राई वेदर पूरी तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर लगातार पश्चिमी हवाओं के साथ आता रहेगा। इंटेंसिटी हवाओं की थोड़ा कम रहेगी आज की तुलना में, इसके बावजूद यहाँ पर बारिश हो सकती है। आज यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अच्छी है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और केरल की बात अगर करें तो यहाँ पर जो संभावना बन रही है उसके अकॉर्डिंग कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर तेज़ वर्षा भी केरल में हो सकती है। और साथ ही मदुरई में भी बारिश होने की संभावना तमिलनाडु में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ चलें तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि लाइट टू मॉडरेट रेन अपेक्षित है। भारी वर्षा के आसार फिलहाल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारियाँ उपयोगी लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।